अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अहं वैश्वानरो भूत्वा 14th stanza we are in. प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. The other day I mentioned that there are many things in life where we do not have any control, including what I was discussing few minutes before, that basically we don't have control. At times you have favorable circumstances, but you are not ready for it. At times you are ready, but the circumstances are not in your favor. And this mismatch is the comedy of this world. Let's not think that it's a tragedy of this world. It is the comedy of this world. And then only we can understand the divine dance of our Lord Krishna. So one of those things where we do not have control is our digestion. Yes, we can have our individual food choices. We can have our adjustment of food items amongst those choices. We can differ and change the timings of the intake of the food, etc. We have control over that. Even I would say even we don't have control over that also. आपल्याला माहिती आहे, कारण असं असतं तर डॉक्टर्स सिगरेट आणि दारू प्यायलेच नसते. Are they not aware? Yes. And then many of them, more than 50%, they consume. Therefore, it is a clear indication that we do not have control over any of these things. But the subtlest part, जो सूक्ष्म भाग है, तो ऐसा है कि खाना खाने तक कंट्रोल है हमारा. खाना खाने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है. How much to be excreted, how far to be digested, at what level it is to be digested, what is to be thrown out, it's all decided by God. And that is why, first when I heard this from Swamiji, that this mantra needs to be chanted during any type of food consumed. I'm going to tell you different types of foods we consume. Make it a practice, friends, this moment onwards. Even if you drink water, say in mind, Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Prana Apana Samayukta Pachamyannam Chaturvidam. Pachami Annam Chaturvidam. 4 prakarcha anna hai. 4 types of food that we are going to see. Now, why so much of emphasis on that? Because as the food, so is the mind. And second part of this is, the more or the better we are digesting our assimilated food, हम लोग स्वस्थ रहते हैं. स्वस्थ रहे तो हम लोग चुस्त रह सकते हैं, और चुस्त रहे तो मस्त रह सकते हैं. तो हमारा मस्ती में जीना जो है, कधीही आग्रहाला बळी पडू नका. पूर्वीचे लग्नाचे आग्रह जेव्हा व्हायचे तेव्हा रात्री ते जेवायचे नाही. आपली आहे काही हिंमत? काही खायचे नाही. मग ते सकाळी जबरदस्त खायला लागणं, कारण हे सगळ्यांचे आपण आपले आजी आजोबांना पाहिलेलं आहे सगळ्यांनी, किंवा ऐकलेलं आहे, व्हॉटएव्हर. आणि अजूनही बरेचसे लोक 80+ संध्याकाळचं जेवण जेवत नाही किंवा अगदी हलकं जेवतात. त्याला कारणच आहे. तर तो अग्नी जो असतो वैश्वानर, तो मंद होतो. उलट काय होतं माहितीये का? गरमीत बघा, मार्च नंतर आपण खाण्यावर खूप कंट्रोल ठेवायला पाहिजे. कारण त्यावेळेस जठराग्नी जो आहे आपला, तो मंद झालेला असतो. म्हणून ज्यांना ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम आहे ते उन्हाळ्यात त्यांनी जास्त जपावं लागतं. आता हा सगळा मेडिकल इश्यू किंवा डायटरी इश्यू हा वेगळा इश्यू आहे. पण
याच्या मागे जो वैश्वानर आहे, जेव्हा गीतेत भगवंत सांगतोय तर किती महत्व असेल. आणि या मंत्राच्या उच्चारणात अशी ताकद आहे की त्या मंत्राच्या उच्चारणात जे जे खाल प्याल जे कराल त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस जर ते म्हटलं तर, आणि हा माझा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है कि बचपन में मेरी तबीयत इसके कारण बहुत कमजोर रहती थी और रिस्ट्रिक्शंस टाइप थे खाने के कि ये खाना नहीं है वो खाना नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं था. फिर भी उसके बावजूद जैसे ही 20-21 की उम्र में मैंने ये चैंट करना चालू किया, आज तक एक आध बार भूलता हूँ कभी, प्रामाणिक रूप से कहूंगा, लेकिन खाना खाने वक्त तो पक्का याद रहता है, पानी पीते वक्त कभी कभी मैं भूल जाता हूँ हड़बड़ाहट में, वो भी नौकरी के जगह वगैरह. तो लेकिन कोशिश जारी है, क्योंकि जो जो हम खाएंगे, एक दाना जरी खाल्ला, प्रसाद खाल्ला, खडीसाखर खाल्ली एवढीशी ना, तरी सुद्धा आपण मनात पटकन म्हणायचं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. इतनी महत्ता है इसकी. अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम देख सकते हैं. पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न बोला. व्हाट आर दोस 4? वन इज विच इज मैस्टिकेटेड, सेकंड इज स्वॅलोड, थर्ड इज सक्ड अँड फोर्थ इज लिक्ड. काही चाखून खायचं असतं, काही चोखून खायचं असतं, काही गिळायचं असतं आणि काही चावून खायचं असतं. सो चावणं, गिळणं, चोखणं आणि चाटणं हे 4 प्रकार अगदी शुद्ध मराठी. मॅस्टिकेटेड, स्वॅलोड, सक्ड अँड लिक्ड. काय सुंदर हो, काय भगवंताची प्रतिभा आहे आणि व्हॉट अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॉलेज इट इज. कोणी अगदी आपण चटणी चाटून पाहिली किंवा मध चाटला, टिपिकल मध चाटतो आपण जास्त, किंवा काही लोक स्वयंपाक करताना वरण वगैरे चाटून बघतात भाजी डावा हातात घेऊन. हे माझं आवडीचं उदाहरण आहे, नेहमी देतो मी. मीठ किती झालं वगैरे, तसं खरं पाहायचं नसतं, पण आपण बघतो आणि हळूच पहिलं बघतो कोणी बघताय का म्हणून, हळूच चाटून बघतो. असं मी लोकांना पाहिलंय बरं, त्याच्यामुळे मी उदाहरण शेअर करतोय. तर तेव्हा पण म्हणायचं मनात की ठीक आहे, आपण जे नको करायला ते करतोय आपण, अहं वैश्वानरो भूत्वा, पटकन वरण चाटून पाहिलं तरी इतकं महत्व आहे त्याचं. कारण एक एक कण जो आपण आत घेतो तो पूर्ण परमेश्वराच्या दरबारात त्याला सोडतो. आपण बघा किती अन्याय करत असतो पोटावर, वाटेल त्यावेळी वाटेल ते खात असतो आणि वाटेल तितकं खात असतो. तुम्हाला माहिती, खाण्याची एक लोकशाही सारखी डेफिनेशन आहे, वाटेल तितकं खाणं, वाटेल त्यावेळी खाणं आणि वाटेल तसं खाणं. समोसे कोंबून कोंबून. केळं मी अनेकदा सांगितलंय, 3 वाजल्यानंतर लोकांना पैसे द्या आणि म्हणा मला हे पैसे घ्या पण मला केळं देऊ नका. जनरली प्रसाद संध्याकाळी करतात, केळं देतात, अर्ध केळं, स्पेशली गणपतीच्या दिवसात किंवा नवरात्रीत वगैरे आमच्या भजनांमध्ये समितींच्या. तर त्यांना मी सांगतो केळं देऊ नका. 12 पर्यंत पैसे उधार देऊन केळं घ्या, कोणाला वाटत असेल की घ्या बाबा, इतकं गोल्ड. तर हे जसं आपल्याला अन्नाचं, आपण खूप वेगन नॉन वेगन दुनियाभरचे सगळं फॅशन सगळं निघालंय, पण बघा वेस्टमध्ये कोणी हे म्हणत नाही, वैश्वानराबद्दल कोणी बोलत नाहीये. एवढं सायन्स चाललंय, आपले मित्रही घेतात, इथे येतात ते वेगन वगैरे, पण हा वैश्वानर मुख्य आहे. यठराग्नी हे आपल्या पूर्वजांनी, ऋषी मुनींनी भगवान कृष्णाचं ऐकून त्याचं पालन केलंय, ते फार पाळायचे. म्हणून अमृत हे चित्रवती जेव्हा टाकायचे तेव्हा सगळं म्हणायचं, मंत्र म्हणायचं असतं. म्हणजे ते प्राणी मात्रांचा जठराग्नी पहिले शांत केला, त्यांचा शांत झाल्यावर त्यांच्या ब्लेसिंगनी तुमचा जठराग्नी शांत होईल. मी असे व्यक्ती आयुष्यात पाहिलाय, त्यांना आयुष्यात कधी अपचन झालं नाही. आणि विश्वास करा मित्रांनो, या श्लोक नंतर असं म्हणू नाही म्हणून मी उदाहरण सांगत नाही, पण अद्भुत चमत्कार घडतात. तुम्ही फक्त विश्वासाने करून बघा. गीतेतले काही मंत्र ना, मला पद्माताई नेहमी विचारायच्या, ज्यांनी हे ओरिजिनली गीता चालू केली, पद्माराव, तर त्या नेहमी मला सांगायच्या की
अतुलजी तुम्ही काही मंत्र आम्हाला गीतेतले सांगा, त्यांनी कुठून तरी ऐकलं असेल, त्यातला हा एक मंत्र आहे. म्हणजे सगळंच मंत्र आहे, पण काही मंत्र अभिमंत्रित झालेले असतात, त्याचा परिणाम डायरेक्ट तुम्ही एक्सपिरियन्स करा. 4 वर्ष करा, एकदम 2 दिवसात म्हणू नका सर मी काल. आणि थोडं लक्ष ठेवायचं ना, वेडेवाकडे कॉफीचे कप, चहाचे कप, उलटे पालटे कप तसं नाही. पण कधी कधी आपण व्यवस्थित राहतो तरी आपलं सगळं गडबड होते. का होते? कारण त्या वैश्वानराला विसरलो. म्हणून जठराग्नीच्या स्मरणाने जठराग्नी चांगला प्रज्वलित राहतो. मला सांगा, आपण आई वडिलांचे फोटो का लावतो? त्याला कनेक्ट करून स्मरण होतं, आपल्याला स्मृती असतात. तसं काय सगळंच मनात आहे, मग काहीच नका करू ना. मग जसं नुसतं फोटोकडे पाहिल्यावर आपल्या आईच्या स्मृती, तिचा मातृभाव जर जागृत होत असेल, तर आपल्या विचारात, आचारात, व्यवहारात बदल होतो. मग त्याचप्रमाणे जठराग्नीचं जर स्मरण केलं तर त्यात आपल्यात अशी ताकद डेव्हलप होते. आणि हे प्रूव्ह झालंय. जसं आपण चिडल्यावर एक हार्मोन डेव्हलप होतो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्या गुणांच्या प्रमाणे वेगवेगळे हॉर्मोन्स आता सायंटिस्टने प्रूव्ह केले. मेलामाइन केव्हा होतं, मेलानाइन केव्हा होतं. म्हणून रात्री 10 नंतर मी परवा डायबेटॉलॉजिस्ट कडे गेलो होतो. ते नवीन रिसर्च आता झालेला आहे. ही इज अ व्हेरी ॲडव्हान्स डॉक्टर, पण एकदम डाऊन टू अर्थ. तर ही इज माय डायबेटॉलॉजिस्ट. तर तो फक्त रिसर्च करतो डायबिटीसवर, आणि कमीत कमी गोळ्या आणि कमीत कमी असं याच्या तो सगळं हे करतो, पण नॉट आयुर्वेदिक वगैरे. कारण तसले प्रकार तो म्हणतो करू नका, कारण तो वेगळा विषय सांगायचं. त्यांनी सांगितलं, सोमन म्हणे तुम्ही रात्री मोबाईलवर किती असता? फारसं नाही म्हटलं, काही व्हॉट्सअप वगैरे जरुरी, कारण मी 2-3 कॉलेजमध्ये वगैरे शिकवतो म्हटलं, ते काही माझे मेसेजेस कधी रात्री येतात वगैरे. ते ठीक आहे म्हणे व्हॉट्सअप. म्हटलं 0. व्हेरी गुड म्हणे. नवीन प्रूफ आलेला आहे. आणि जेव्हा हा प्रूफ येतं ना बाजारात, त्याचा खूप रिसर्च झालेला असतो. बरं, तुम्ही पण लक्षात ठेवा, म्हणून मी शेअर करतोय मुद्दाम. गीता म्हणजे काय, शेवटी प्रॅक्टिकल आहे सगळं. रात्री आपण 10-10:30 काही हार्मोनचं नाव घेतलं कुठलं तरी, तर आपण इंस्टाग्राम किंवा तत्सम अशा दुनियावरच्या याच्यात असू ना, तर डोळ्याच्या तिथे एक हार्मोन, म्हणजे तिथे तो एक सिक्रेट होतो त्या आपल्या पाहण्याने, आणि दॅट इज क्रिएटिंग ज्युएनाइल डायबिटीस. तर पुन्हा काय मला सांगायचं होतं, की जेव्हा आपलं कुठलंही इंद्रिय त्याच्या विशिष्ट आवडीच्या विषयाकडे आकर्षित होतं, त्यावेळेस त्याचे स्पेसिफिक हार्मोन्स सिक्रेट होतात. तर आता पोट तर काही इंद्रिय नाही आहे, पण इंद्रियांच्या माध्यमातून ग्रहण केलाय त्याला. पहिले आपल्याला खाणं आवडतं, कारल्याची भाजी आवडत नसेल तर आपण पहिले डोळ्यांनी पाहिली ती. कशावरून? कारल्याच्या शेपमध्ये एखाद्याने समजा साखरेची कारली केली आणि कारल्याची भाजी सांगितली तर. पण पहिले क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ना इट इज करेला, इट इज बिटर ग्राउंड. मतलब आंखों ने पहले देखा, फिर ब्रेन को सिग्नल दिए कि ये मेरे को पसंद नहीं है, आज फिर मैंने नहीं खाया. तो हम जो खाते हैं उसमें सेंसेस का रोल है. एंड देयरफॉर व्हेन वी चैंट दिस मंत्र, our senses purify that. So the food itself gets purified first. After that, after assimilation, because of this mantra, Jataragni is better on its fire. और फिर हमारे ये 4 प्रकार के जो अन्न है, अन्न ग्रहण करने की तरीका है. I repeat, mastication, swallowing, sucking and licking. All these 4 types of foods which we consume gets the proper Vaishwanar, the fire which digests the food, in its appropriate proportion, and we remain swast, mast, vast and chust, 100%. So all of us today gathered over here will make a sankalpa, and with faith, Lord's words have to be
practiced with total faith. Once Bhagwan Sai Baba told that even if it is God's word, if it is not accepted with faith, it may not work. And we have seen in Puranas that the same words of Krishna or Rama were falling flat on someone, while they were the nectarine words of bliss for some others. So we will have this faith when Lord himself has said that I am the one who digests effectively and efficiently these 4 types of food. We have to chant. If you have time, chant entire 15. If you do not know it, the best trick is have this. We are so lucky, Alauddin ka jadoo ka diya, that order Google and Google will present that before you. Such a lucky this thing. Let us utilize it. Get 15 chapters during your 2 major meals, dinner and lunch, and at least get that chanting through our ears. Slowly, when we will remember, we will ourselves chant. Our own chanting is always beneficial than recorded chanting. And if not the entire 15 chapter, I repeat, this 14th stanza has to be repeated in wherever, whenever possible. And all types of food which we eat, including drinking water or even taking little prasad, or even आपल्याला जाता येता तोंडात टाकण्याची सवय असते, चकलीचा तुकडा टाक, बिस्किट का खाओ, लेकिन उस वक्त भी बोलो मत अहम वैश्वान भूत्वा प्राणी नाम दिया। And trust me friends, this has one more significance which I'm going to tell you. What is that? Pranapana samayuktaha pachamyannam chaturvidham. So we have seen pachamyannam chaturvidham, 4 types of food we are going to eat. We need to provide that necessary fire by chanting this mantra. Now this is because there are 2 types of pranaya namaha, apanaya namaha, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, पंचप्राण बोलते हैं उसको। इसकी 5 मुद्राएं भी है इसके साथ साथ। तो प्राण और अपान ये 2 प्रकार के वायु है जो हमारे जीवन में एक काम करता है परसेप्शन का। प्राण मीन्स परसेप्शन एंड अपान मीन्स एक्सक्रीशन। बोथ आर रिक्वायर्ड. इफ यू डू नॉट एक्सक्रीट वी विल डाई. As simple as this. So these are physiological functions, perception and excretion. इसलिए कुछ नहीं हो तो भी प्राणायाम नमः. तुमच्या घरी जेव्हा गुरुजी येतात ये सब वो बोलते देखो प्राणायाम नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः. 3 वेळा पाणी सोडा पळत घेऊन पुन्हा म्हणा ओम प्राणायाम नमः, व्यानाय नमः, अपान. है ना, याद आ रहे ना? गुरुजी जब आपके घर में आते थे मुझे भी बुलाना, मजाक करो. तो आपने सुना है ये प्राणायाम नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय. तो उसमें से प्राण और अपान ये जो 2 है ये हमारे प्रथम वायु कहे जाते हैं. एक का काम है परसेप्शन, दूसरे का काम है एक्सक्रीशन. और यू नो दे आर बेसिकली रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस. थोड़ा अभी सूक्ष्म जाएंगे, ये बार का तो ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव फायर, वैश्वानर. And this digestive fire puts your food, which you have already eaten, in its right perspective, gives you the maximum out of it in terms of energy, and leaves the minimum excreta out of that. Yes, it has that power. और वो अग्नि दिखता नहीं लेकिन वो अग्नि है. जैसे हमारे जज्बात होते हैं, जैसे हमारा जज्बा होता है, जैसे हमारे अंदर के अलग अलग फायर होती है. देखो किसी को छेड़ो और आप बोलो कि आप ये नहीं कर सकते और उसके अंदर फायर है तो बोलेगा नहीं करते, मैं करके दिखाऊंगी. व्हाट इज दैट? आपके अंदर के फायर को जागरूक कर दिया गया एक सिर्फ अल्फाज से. किसी ने कुछ बोला इससे आपको एकदम, क्योंकि तब तक वो पर्दे में था. सुना है कि हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, लेकिन जब तक ना छेड़ो शर्म भी पर्दे में होती है. तो ये कभी कभी हमारी सबकी
प्राकृतिक बहुत लोगों की ऐसा स्वभाव हो सकता है कि जब तक ना छेड़ो शर्म भी पर्दे में होती है, लेकिन एक बार अगर छेड़ दिया तो आप बोलोगे ऐसा है, आई विल शो नाउ, आई विल डू दैट, अच्छे के लिए, ये बदले की भावना से नहीं। मुझे तो लगता है भाई, जैसे अभी मैंने नया चैलेंज लिया है, आज मैं आपसे भी, आप सभी से डिजिटल में पीछे हूं, लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूं, सॉरी फॉर यूजिंग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसको भी उड़ा देना क्योंकि ये फायर से बात हो रही है इसलिए, दैट फायर हैज बीन लिट नाउ। एक साल में एट पार विद द प्रेजेंट जनरेशन, ये टारगेट हमने रखा है, एट पार विद द प्रेजेंट जनरेशन, राइट? एंड देन वी विल आल्सो से यार वी आल्सो बिलोंग टू द प्रेजेंट जनर। बाद में प्रेजेंट पास्ट है ही क्या, हम प्रेजेंट में ही तो रह रहे हैं ना सब। उम्र अपने आप जो करने करेगी, शरीर अपने आप जो करना है करेगा, लेकिन हम वी ऑल बिलोंग टू प्रेजेंट जनरेशन ओनली, वी कांट से वी आर द ओल्ड, देन वी आर लिविंग इन द पास्ट। एंड देयरफॉर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ना छेड़ो शर्म भी पर्दे में होती है, इतनी साधारण सी बात है, तो क्या हम हमारे वैश्वानर को प्रणाम नहीं कर सकते, जो दिन रात बेचारे मेहनत करके, हम तो खाते जाते हैं, ठूसते जाते हैं, और वो बेचारे डाइजेस्ट करते जाते हैं। कभी सोचा उनके बारे में? माझे आजोबा नेहमी म्हणायचे, अरे आराम द्यावा, अवकाश, सावकाश खात जा रे अतुल, अभी याद आ रहा है, स अवकाश, और अवकाश मतलब जगह, उसको जगह रखनी है पेट में। आता आग्रहाचं कुठून आलं, खाओ और खाओ, ये प्यार नहीं है। आजकल तो मैं बोलता हूँ ये प्यार नहीं है, आप तबीयत खराब कर रहे हैं हमारी, और प्यार कर रहे हैं तो इतना बोलो ये रखा है, आपको जितना लेना है लो, हमारी इच्छा है आप ज्यादा से ज्यादा लो, लेकिन आपको जितना लेना है उतना लो, ये सच्ची प्यार है। धीरे धीरे बदल रहा है सब, सभी कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है अभी। ये बात अलग है कि वरण भात भाजी पोजा भाजी पापड़ी चाट से चालू होता है और 50 प्रकार के व्यंजन पार्टियों में रखे जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बेचारा वैश्वानर, हमारे आराध्य वैश्वानर, जो हम जो भी खाए उसको हजम करते रहते हैं, कभी हम उनको प्रणाम करना भी नहीं जानते। तो जब आप गीता माँ का सत्संग हो रहा है, और गीता माँ में भगवान गीता माँ के द्वारा जब ये हमें बता रहे हैं कि इसको जागरूक रखो, और जागरूक रखने के लिए जब जब भी, जहां जहां भी, जैसा भी हम खाए सात्विक खाना, उसके वक्त उस वक्त अगर हम ये स्टैंजा मनी मन बोले या जोर से बोले, देखो जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, यह अनुभव करने की बात है, इसलिए इसको मंत्र कहा जाए, जरूर याद रखना। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। जिस स्टैंजा का मुझे इंतजार था, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, लेकिन खबर आ गई, खबर आ गई। और यही वो स्टैंजा है, सारे खेल जो है वो भगवान कहते हैं मैं हूं। सारे द्वैत का अंत होता है, वो अद्वैत है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जितना दुनिया में ज्ञान है उसमें उत्तम ज्ञान अच्छा है। सारे उत्तम ज्ञानों में अध्यात्म ज्ञान अच्छा है। सारे अध्यात्म ज्ञानों में वेद अच्छे हैं। सारे वेदों में वेदांत यानी उपनिषद अच्छा है। सारे उपनिषदों में भगवत गीता अच्छी है। पूरे भगवत गीता में 15वां अध्याय श्रेष्ठ है। सबसे 15वां अध्याय में उसका सार 15वां, जहां आज हम आ गए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं। सर क्या है ऐसा इसमें? And I am seated in the heart of hearts of all. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. From me are memory, knowledge and its absence. Matta smritir jnanamopo. And now see friends, life is memory. You see, when you see patients of Alzheimer and you know their history, you yourself wonder at the man, the lawyer, he was such a great lawyer, remembering the different sections and different penal code suggestions. Oh, he was a scientist
What is now? He was a doctor or he was a businessman. Now he cannot remember his own name or his wife's name. So memory is God. Knowledge is God. And its absence is God. इसका मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन गलत है उसका ज्यादा जानकारी नहीं रखना, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है. वाह. इसलिए बोलते हैं दूसरों के इसमें ज्यादा घुसो मत. काय झालं, क्या हुआ वहां. रिलैक्स. किसी को जरूरत होगी तो आपके पास बताएगा क्या हुआ करके. आप जानबूझ के खोदो मत, कुछ मतलब का नहीं रहता. मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम. एंड वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद. इसका मतलब क्या है? आई एम वेरीली दैट विच हैज टू बी नोन. इस दुनिया में जो जानने लायक है वो मैं हूं. क्या बात है. जबरदस्त अद्वैत. खत्म हो गया. जो जानने लायक है वो सब मैं हूं. और आई एम इंडीड द ऑथर ऑफ वेदांत. इसका मतलब क्या है? कि ये जानने वाले, जो चीज है जानने वाली, उसका सार भी मैं हूं. देखो वेदांत क्या है? वेदों का सार है. मतलब मैं ज्ञान तो हुई, लेकिन ज्ञान का जो सार है, जो सिनॉप्सिस है, जो तात्पर्य है, जो इसेंस है, वो भी मैं हूं. अरे वेदांत शब्द भगवान ने खुद बोले है. देखो दोस्तों, इसका मतलब वेदांत का ऑथर कौन है? Why should we struggle? किस ऋषि ने बोला है वेद? भगवान जब अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं वेद भी हूं और वेदांत भी हूं, इसका मतलब वेद अंत. एक अर्थ ऐसा भी है, सारे वेदों का अंत मतलब सार. और ये भगवान जब अपने मुंह से कह रहे हैं, मतलब श्रेष्ठ कौन हो गया? देखो ये भी झगड़ा चलता है कि भगवान श्रेष्ठ की वेद श्रेष्ठ. तो अपौरुषेय है वेद, किसी ने बोले नहीं है वो. और ऐसी वाणी उसी की हो सकती है जो कहीं दिखता नहीं है लेकिन है, सहज रूप से नहीं दिखता, प्रतीत नहीं होता है, ईश्वर है. और अब द्वैत के रूप में जब भगवान अपना गान अर्जुन को सुना रहे हैं, तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं वेद हूं और वेदांत भी हूं, क्या ये सार नहीं हो गया गीता का? अरे भाई, आप बोलोगे कि आप, इट इज लाइक you are a consumer in the language of commerce. Then you have shopkeeper. Then you have retailers. Then you have wholesalers. और तुम ये होलसेल वाला बात किसी फार्मर को बताएगा ये क्या ऐसा? अरे वो बोलेगा मेरे खेती में तो मैं गन्ना बनाता हूं. तुम जिस दाने की बात कर रहे हो वो मेरे खेती में निकलते हैं. जिस मक्के की बात करते हो मैं उगाता हूं. क्या बात है. तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा? कंज्यूमर, शॉपकीपर, रिटेलर, होलसेलर, या जो अन्नदाता है वो किसान, और उसका भी जो अन्नदाता है वो भगवान. तो ये क्रम मैंने उदाहरण के लिए इसलिए प्रस्तुत किया कि वेदों का जिक्र हो, वेदांत तो देखो, इससे अहंकार भी नष्ट हो जाता है. पहले बात तो हमें इतू सा भी नहीं पता, फिर पता करने के बाद हम क्या बोलते हैं? आई गिव कमेंट्री ऑन छांदोग्य उपनिषद. हु आर यू? तेरे पहले बहुत आया और आगे भी बहुत आएंगे. चुप बैठ. देखो दोस्तों, 15वां अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें जब भगवान खुद कह रहे हैं कि वेद भी मैं हूं और वेदांत भी मैं हूं, क्या ये अपने आप गीता का सार नहीं होगा? इस दृष्टि से इसको सार बोला गया है. नहीं तो आपको कई बार लगेगा कि सर कितने अच्छे अच्छे अलग श्लोक हैं. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरूप अनपेक्ष शुचिर दक्षा सुख दुख के समय, कितने अलग अलग है जिसमें हमें ज्ञान मिलता है. हाँ जी, लेकिन ये ज्ञान मैं हूं.
ये सिर्फ यहां कहा गया है। और इस बात की पुष्टि हो गई है, इसमें द्वैत और अद्वैत का मिलन हो गया है। अर्जुन की क्षमता है तो वो नहीं समझेगा कि भगवान कृष्ण शरीर की दृष्टि से ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब वो बोल रहे वेदांत मैं हूं, अरे बाप रे, भगवान तुम क्या हो यार, है ना दोस्तों। इस दृष्टि से ये सार है, आप किसी दूसरे दृष्टि से मत देखो उसको, नहीं तो आपको कई स्टैंजा मिलेंगे, दोज हु आर पावरफुल फॉर अस, बिकॉज वी नीड दैट। लेकिन एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन फ्रॉम भगवान, क्योंकि हमें पता है सारे ज्ञान का जो परिमार्जन है, रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वेदांत में होता है, उपनिषदों में होता है। और उपनिषद मैं हूं ये बोलने वाला उपनिषद से ऊपर होगा कि कम होगा। और यहाँ हमें भगवान कृष्ण अभी तक जो सारथी के रूप में, अभी तक जो उपदेश देने वाले शिक्षक के रूप में, अभी तक जो गुरु के रूप में, अभी तक जो सखा के रूप में देख रहे थे, वहां भगवान का अद्वैत दर्शन हमें होता है। और इस दृष्टि से 15वां अध्याय का आज बहुत सारे मित्र उपस्थित होना चाहिए था, आज मैं उनको मिस कर रहा हूँ। मैं जनरली आई एम नेवर कॉन्शियस अबाउट दी नंबर विच अटेंड्स, neither I am attentive to them, but this was the message which was so powerful, and this is how I was excited for so many days that in this fashion now। अब इसका और एक अर्थ क्या निकलता है कि जो खुद वेदांत है, जो खुद वेद है, क्या आप उनकी बातें नहीं मानेंगे? हम कहते हैं कि हमें वेदों का मानना चाहिए, वेदांत का मानना चाहिए। अब जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं वेद और वेदांत हूं, तो इसका मतलब भगवान का हर शब्द हमारे लिए वेद और वेदांत है, और इसलिए भगवत गीता उस दृष्टि से, उस परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ है। खत्म, आज से कोई गुरु नहीं हमारा, भगवत गीता। अब देखो भगवान ने इतने अलग अलग, अब सब पे परीक्षा हुई है। मैंने कभी शरीर के रूप से आपसे बातें की नहीं है, न करने की कोशिश करता हूं, जब भी तब भी कॉन्शियस रहता हूं, लेकिन इतनी वेदनाओं के बीच भगवान ने अपना अध्ययन चालू रखा। ये भगवान की महत्ता है, क्योंकि भगवान और उनकी ये गीता यहां हमारी सब समस्याओं का समाधान है, क्योंकि वो खुद वेदांत है, the author of Vedanta. I am the author of Vedanta. Now there is one more word, I am seated in the hearts of all. Now when Bhagwan means heart, it is not the biological heart, the physiological heart. It means spiritual heart. And a beautiful definition of spiritual heart is the minds which have been trained to entertain constantly positive thoughts of love, tolerance, mercy, charity, kindness. So these type of peaceful thoughts, and the collection of these thoughts in the form of a mind is called spiritual heart. And among these spiritual hearts I reside. भगवान कहते हैं मैं ऐसे हृदय में रहता हूं, ऐसे आध्यात्मिक हृदयों में निवास करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? We have to be positive always. अगर हम पॉजिटिव है तो भगवान वहां है, ये मतलब है इस लाइन का। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना, कितना अलग मीनिंग है। अपने को लगे हम क्या बोलेंगे, सबके हृदय में जो भगवान है उसको प्रणाम। अपना हमें किसी का हृदय समझता है, न कोई भगवान समझता है, और रटी रटन बात हम सुनी हुई बातें बोलते जाते हैं। तुम्हारे हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी भगवान है। पर इसका करेक्ट मीनिंग यह है कि भगवान रिसाइड्स इन स्पिरिचुअल हार्ट, एंड स्पिरिचुअल हार्ट मीन्स द माइंड which is a collection of positive, only that part of mind which is a collection of positive thoughts or mercy,
kindness, charity, generosity, etc. I am sitting there. And then Bhagavan says that when I am sitting in the spiritual heart, it means that for all of us, we always have to be positive. अब ये जितने वर्कशॉप करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो, भगवान ने क्लियर यहाँ कहा है, कहीं भी जाओ, किसी भी सीरत और सूरत में रहो, वी हैव टू टेक पॉजिटिव टेकअवेज फ्रॉम इट. और ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं होती है, जो होती है वो हमारे सिखाने के लिए, हमें सीख देने के लिए ही होती है. फर्क ये पड़ता है कि we fail to understand. We fail to understand. And that is why, friends, it's essential now to get into the very basic fact with this stanza going to tell us that I am Veda, I am author of Veda. Nothing else is beyond me. So please be assured that I am sitting in all your positivity, in your positive mindset. And keep yourself busy in that awareness. If you do that, you will realize that God within you, who is none other than your essential self and who is Vedas, who is the author of Vedanta. In that sense, this particular stanza is the essence of 15th chapter and hence Bhagavad Gita. If we have, see, earlier we were told about Vaishwanar, God of fire. And then we have to remember that God who is sitting in all our positivity, who knows all Vedas, and who is the author of Vedanta. So indirectly now, we are getting connected to the eternal principle, that consciousness which we were talking about so many days, so many years together. And when this infinite consciousness, when it becomes the part of our life, when it becomes the light of our life, when it becomes the heat of our life, when it becomes the joy of our life, friends, in that sense, Bhagavan earlier mentioned that if you reach that stage, yad gatva nivartante tadhama paramam mama, you will never ever be grievous, you will never ever be unrestful, you will never ever be mourning. When I say good morning, it's normally good morning. Because we say good morning, I walk. When I see people around, morning say they start about their pain in knees, pain in waist. When my body collided with and met with an accident, I was more than sympathy. People were curious about how it happened, why it should have happened, and then a dose of advice, lovingly, not criticizing them, to drive slow and be careful and all that. Now, friends, we are eternal mourners. And therefore, God wants us to remind Him in that joyous seat of collection of positive thoughts, which He called the spiritual heart, so that we shall be eternally connected to our conscious principle, the divine consciousness, and can act in a way, and therefore we can get into this Purushottama Yoga as desired by Lord. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. In Sanskrit, this kutastha word is beautiful. You know, kutastha means anvil. वो जिसको मैकेनिकल का पता है, वो जो स्मिथी शॉप में वो लोहा रखता है गरम और उसको हैमर करता है, वो जिस पे रखकर हैमर करता है उसको एनविल कहते हैं. We had workshop during our engineering and I remember it's so beautiful, you know,
red hot iron and then it is being hammered, that is precisely your anvil. So when infinite consciousness, it becomes the light and heat of the sun, the fertility of the earth, the essence in the plant, as we've seen in the previous stanzas, the consciousness in the heart, our faculties of remembering, not remembering, etc. All this, Dvavimo Purusho Loke. There are two Purushas. Dvavimo means two Purushas. One is perishable, जो नष्ट होता है. Kshara means perishable. And Akshara means imperishable. तो all of us are perishable. आज है कल नहीं शरीर हमारा. And the Kutastha means imperishable. अब क्या हो रहा है? लोहे के अलग अलग आर्टिकल्स हम हैमर से उसको मारते हैं लोहे को, तो लोहा बदल जाता है, लेकिन जिस पे हैमरिंग होता है वो नहीं बदलता है. Therefore, it is imperishable. तो फिर से बात कहिए, देखो कितना सुंदर है. अभी बोला आई एम द ऑथर ऑफ वेदांत, अब फिर से हमको भाव में लाते हैं कि दुनिया में जो जो बदलने वाला है उसके पीछे कोई तो भी एक चीज ऐसी है जो नहीं बदलने वाली है, वो मैं हूं. बारंबार इसका स्मरण किया है. हमें डरने की कोई बात नहीं है. ओमाइक्रोन आया, उसके पीछे भगवान है. कोविड आया 19, हमारे उसके पीछे भगवान है. सेकंड वेरिएंट आ गया, उसके पीछे भगवान है. इस स्ट्रेंथ के साथ चलो, हमारे हाथ में सही में कुछ भी नहीं है. साइंटिस्ट आर फेलिंग, डॉक्टर्स आर फेलिंग, फार्माकोलॉजिस्ट आर फेलिंग. अटकलें है अपने बुद्धि के द्वारा चल रहा है. नए साल में नया खौफ बरकरार है. इससे अच्छा भगवान बोल रहे मेरा स्मरण करो. ये जितना पेरिशेबल है उसके पीछे मैं इम्पेरिशेबल हूं. बहुत अलग प्रकार की ताकत हम में आती है इससे. और ये ताकत इतनी जबरदस्त है कि हम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं. उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयं मयाविश्य बिभर्तैव ईश्वरः. बट डिस्टिंक्ट इज द सुप्रीम पुरुषा. ये जो सुप्रीम पुरुष है पुरुषोत्तम, ये अलग है, बिकॉज वो हाईएस्ट सेल्फ है. हमारे में दो सेल्फ होते हैं, लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ. हायर सेल्फ हमें गीता की तरफ लेके आता है और लोअर सेल्फ हमें दुनियादारी में लेके जाता है. मेरे एक दोस्त थे, गीता का सत्संग उत्तम करते थे, उसके तुरंत बाद शेयर मार्केट में लग जाते थे. मैंने एक बार उनको पूछा कि कैसा ये सब हो सकता है. मैं मानता हूं आप शायद आपके बिजनेस में भी भगवान देखते होंगे. तो उन्होंने जो उत्तर दिया, बोले मैं नहीं करता हूं, अब विश्वास करो मेरे झूलेलाल करते हैं. अब हमने कहा फिर जब लॉस होगा वो भी भगवान ने किया. ये अगर हमारी ताकत हो तो अद्वैत है. लॉस होता है तब हमारा लॉस होता है. देखो दोस्तों, इसीलिए भगवान चेतावनी देते हैं कि हमारे अंदर एक लोअर सेल्फ है और एक हायर सेल्फ है. और इतने उत्कृष्ट ज्ञानी थे वो गीता के. अभी हमें नहीं पता कि वो सही में वो बोल रहे हो सही था नहीं, कि वो उनको पता. मैंने उदाहरण इसलिए दिया सिर्फ, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है. कई बार हमारा भी उदाहरण होता है कि हम इतना अच्छा किसी चीज के लिए आकृष्ट होते हैं और अचानक किसी चीज के लिए हम किसी चीज के लिए दुखी भी हो जाते हैं. तो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन द हायर एंड द लोअर. और ये दो प्रकार के जो पुरुष है ये हमारे अंदर मौजूद रहते हैं. लेकिन उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारुता, जो इंडिस्ट्रक्टिबल लॉर्ड है, जो अव्यय परमेश्वर है, जो सब में है सब जगह है, अभी तक जैसे बोला,
उसके संपर्क में अगर हम रहे तो धीरे धीरे लोअर जो है उसका कनेक्शन टूटते जाता है। ये अनुभव की बात है। मैं फिर से कहता हूँ, विषयों के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो हम विषय छोड़ने से नहीं होगा, विषयों ने हमें छोड़ना चाहिए। ये जिस दिन स्थिति आ गई वो संन्यास की स्थिति है, वो हमारी हायर कनेक्टिविटी की स्थिति है। अगला स्टैंजा सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ और बंद करता हूँ, क्योंकि अगले बार हमारा 15वां अध्याय समाप्त होगा। मैंने कहा था कि 15वें श्लोक के बाद रिवीजन है, इसलिए इसको जल्दी ले। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बहुत बढ़िया। See, there are 3 different types of purushas according to limitations and conditions. एक ही स्पिरिट है which appears different and with different manifestations. जैसे एक पॉट है एक रूम में, एक पॉट इन अ रूम, यू नो. Now the pot space is the room space. आपके हाथ में एक बर्तन है तो बर्तन के अंदर का जो स्पेस है वही रूम का स्पेस है, लेकिन बर्तन के कारण आपने रूम के स्पेस को थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है. You have caught the room space in that vessel and then you are calling it as a vessel space. उसी प्रकार से हमारे अंदर वही परमात्मा, वही इटर्नल स्पिरिट मौजूद है, लेकिन एक को नाम दे दिया शीतल जोशी, एक का नाम दिया अर्पण, एक का नाम दिया प्रेमा जी, एक का नाम दिया उषा जी, एक का नाम दिया अतुल, और हम अलग अलग बन गए. बिल्कुल सिंपल. तो वी आर डिफरेंट पॉट्स. देखो सब हो गया. मैंने पहले का रिवीजन है. अभी 16वें चैप्टर में हमारा डेविलिश और ये दैवी और असुरी संपत्ति का बहुत सुंदर खजाना लूटने वाले हैं. तो कॉन्शियस प्रिंसिपल getting conditioned by different pots, different conditioning, different body mind intellect equipments become as if different entities, but they are not. They are that one supreme. And if we remember this principle, the pluralistic world will not trouble us. औपाधिक जगत, उपाधियों से द्वारा बना या औपाधिक जगत हमें तकलीफ नहीं देगा दोस्तों. और लाइफ इतना सुकर हो जाता है, क्या बताओ. स्पेशली आप जब मैदान में जाओगे ना, इतने लोग मिलते हैं, इतनी कंपटीशन है, इतनी मारामारी है, मुझे आनंद आता है देख के. फाइट है, फाइट. पेपर पब्लिश करने में, साइंटिफिक वर्ल्ड में, इधर एक दूसरे की खींचने में, व्यावसायिक जगत में कंप्लेंट्स, समस्याओं का जिक्र, वही बातें, वही टी, वही कॉफी, वही सब मजेदार चीज अगर बगल में चलते रहेंगे और आप आराम से मुस्कुराते रहोगे. आप चाहोगे तो आपको जो करना है करोगे, लेकिन यू विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज यू नो द स्पेस रिमेनिंग द सेम. देयर आर डिफरेंट पॉट्स अराउंड यू इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ, creating different names and forms. That is all this variegated world is all about. The pluralistic world is all about. There is only one singularity behind this pluralism. यही एक एकता है इस सभी अनेकता में. इसी विशेषता को वारंवार सहज रूप में भगवान हमें बता रहे हैं. और इस तरह से पुरुषोत्तम योग हमारे लिए कितना पुरुषोत्तम साबित हो सकता है अगर भगवान की ये वाणी और इसका स्मरण हम रहे, तो किस तरह से इसको और आगे बढ़ाए और इसका समापन हम करें, ये हम अगली बार इसका जरूर जिक्र करेंगे. और 18, 19 और 20 ये तीनों स्टैंजा इकट्ठा लेते हुए एक सारगर्भित रूप से पुरुषोत्तम योग से हम कुछ दिनों के लिए वाणी के माध्यम से विराम लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में इस पुरुषोत्तम योग का अध्ययन, अभ्यास और उसका एप्लीकेशन बाहर की दुनिया में, सबसे बड़ी बात तो वो है. ये सब इकट्ठा करने के बाद में यू वेलकम people around you, you welcome situations around you and test yourself that are you standing still, are you standing
relaxed and with your unrestfulness and calm and equipoised. Wow, Gita has started percolating in all of us. Wish that Bhagavan's eternal grace is constantly showering and pouring on all of us with Naraji's and Hanumanji's continued blessings with all of us. We take a joyful pause. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om. Sri Guru Namaha. Harihi Om.